नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। तारीख आज आपकी 19 अक्टूबर 2023 की है। केवीएस को लेकर के कुछ समय पहले आरटीआई में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के जवाब मांगे गए थे और उसी के जवाब जो है वो आ गए हैं। इसमें क्या क्या जवाब मांगे गए थे, तो सबसे पहले आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो कि आपके प्राइमरी टीचर एग्जामिनेशन पीआरटी का एग्जामिनेशन में जो है, जो कि आए थे, आपके परीक्षा दिया था जिन्होंने अपेयर्ड हुए थे, उनकी संख्या की बात की गई थी। नंबर ऑफ बीएड कैंडिडेट जो हैं यहाँ पर उनकी पूछी गई थी कि कितनी संख्या है। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ नोटिस जो 12/9/2023 है, जिसमें आपको अपनी अपडेट करनी थी या चेंज करनी थी क्वालिफिकेशन, उसको लेकर के बीएड से डीएलएड में जो अभ्यर्थी चेंज कर सकते थे, ऐसे कितने अभ्यर्थी थे जिन्होंने चेंज किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा केवीएस जो है वो जो भी अपडेट करेंगे अपनी क्वालिफिकेशन को, क्या उनके स्क्रूटनी करेंगी, इसको लेकर के पूछा गया था। और साथ ही साथ इंटरव्यू वेन्यू अलग से बनाए जाएंगे, उसको लेकर के पूछा गया था। साथ ही बीएड कैंडिडेट जो है उनकी एलिजिबिलिटी को लेकर के भी यहाँ पर पूछा गया था, जिसमें बात बताई जा रही थी कि अपनी रॉन्ग डिटेल भर के हाई कट ऑफ को लेकर के बात जो उठ रही थी ना स्टार्टिंग में, जहाँ पर अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसको आप चेंज कर सकते हैं उसमें, तो उसको चेक करने का क्या प्रोसीजर है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसी को लेकर के आप देखेंगे ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 इसका जवाब दिया गया है। ये जवाब कल 18/10/2023 को ही दाखिल किया गया है। इसमें यहाँ पर देखेंगे तो स्टार्टिंग से इधर साइड में आप देखेंगे क्वेश्चन दिए गए हैं, इधर साइड के आंसर दिए गए हैं। तो पहला और जो दूसरा क्वेश्चन था, जो पहला क्वेश्चन था टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट और दूसरा था उसमें बीएड कैंडिडेट, इन दोनों का आंसर क्या दिया गया है कि इन दिस रिगार्ड इट इज इन्फॉर्म दैट इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट विल बी गिवन ओनली आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट। यानी ये जो दोनों जो इंफॉर्मेशन है वो हम केवल और केवल फाइनल रिजल्ट के बाद ही इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ऐसा केवीएस ने जो है इसमें बताया है। और ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जो है वो जारी होगा। ये तो दोनों इन्होंने नहीं बताया। फिर उसके बाद तीसरा से लेकर छठे तक जितने क्वेश्चन थे, जिसमें आपका बात हो रही थी कि अब किन्होंने क्वालिफिकेशन अपडेट की, इसके अलावा स्क्रूटनी एप्लीकेशन को लेकर के, इसके अलावा इंटरव्यू को लेकर के, और इसके अलावा जो लास्ट में केवीएस में जिन्होंने अपडेट की थी, अगर वो गलत अपलोड कर रहे हैं तो उसको लेकर के क्या करेगा केवीएस। तो यहाँ पर उन सभी क्वेश्चन को लेकर के बताया गया है कि क्वेरीज क्लैरिफिकेशन सजेशन आर नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन, यहाँ पर लिखा है 2005, ये सारी चीज़ें इसमें 2005 वाले आरटीआई एक्ट में नहीं आते हैं। However, it is informed that it was already mentioned in the detailed advertisement that the verification of document will be done to verify the eligibility of the candidate at the time of interview। यानी कि इनके द्वारा ये बताया गया कि इंटरव्यू के समय में हम सारी चीज़ें जांचेंगे। बाकी जब आप अपनी क्वालिफिकेशन को बदल रहे हैं उस समय किसी प्रकार के जांचने को लेकर के यहाँ पर बातों को नहीं स्वीकारा जा रहा है। Further, it is also mentioned that KVS may take up the verification of eligibility of the candidate at any point। यहाँ पर इन्होंने इस फिर अगले पॉइंट में भी इस चीज़ को क्लियर किया है कि केवीएस चाहे तो जो भी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड आपका मामला है उसको किसी भी बिंदु पर जो है वो आपका चेक कर सकता है। एंड इफ़ इट इज़ फाउंड एट एनी स्टेज, और अगर पाया जाता है कि किसी भी स्टेज पर जो है वो किसी प्रकार की किसी ने गलती की है या कुछ गलत चीज़ें भरी हैं, तो इंक्लूडिंग द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड देयर आफ्टर दैट द कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल, देन हिज हर कैंडिडेचर शैल बी समरली रिजेक्टेड। तो वही चीज़ कही गई है कि मतलब अगर उम्मीदवार जो है उसकी अगर सत्यापन कभी भी कर सकता है, और अगर किसी भी स्तर पर कोई कार्रवाई या ज्वाइनिंग तारीख सहित ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं कि कोई अनियमितता है, तो उम्मीदवार पात्र जो है फिर नहीं माना जाएगा और उसकी जो उम्मीदवारी है वो जो है वो खारिज कर दी जाएगी। बाकी यहाँ पर यही सारे क्वेश्चन थे, और नीचे ये लिखा है कि यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो फिर आप विभागीय अपीलीय जो अधिकारी है प्रथम अपील, वहाँ से भी अपील कर सकते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा था जो इनके द्वारा अपील जो है वो की गई थी। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। जिन्होंने यहाँ पर पहले वीडियो नहीं देखा होगा जहाँ पर इनके द्वारा कुल अभ्यर्थियों की संख्या की बात जो है वो एक बार बताई भी गई है।
यहाँ पर हालांकि इन्होंने नहीं बताई है, परंतु इससे पहले जो है हमने आपको बताई भी थी। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।